देवेंद्र हुड्डा को महावीर फोगाट की तरफ से जवाब दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो लोग कुश्ती के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मांग की गई थी कि विनेश फोगाट को राज्यसभा का पद दिया जाए। अब इसी बात पर हमलावर नजर आ रहे हैं महावीर फोगाट और कह रहे हैं कि जब रैंक डीएसपी की मिलनी थी तब उस समय राजनीति की गई। अब हुड्डा ने गीता बबीता को डीएसपी नहीं बनाया, हमें कोर्ट जाना पड़ा था। और जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें कुश्ती की कोई जानकारी नहीं है, मामले पर सिर्फ राजनीति हो रही है। और जो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं उन्होंने पहले मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के साथ क्या किया था, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि इसके पहले मांग की गई थी कि विनेश फोगाट को राज्यसभा की कुर्सी दी जाए, लेकिन इस पर अब जवाब आया है महावीर फोगाट का। सर, क्योंकि जैसा आपने भी देखा संसद में भी ये मुद्दा उठा, आज विपक्ष भी इस पर सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहा था कि इस पर चर्चा जो है होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि उनका ये कहना है कि वो 53 किलोग्राम में लड़ना चाहती थी, उन्हें ज़बरदस्ती जो है 50 में लड़ाया गया। क्या ऐसा कुछ था या कभी ऐसी कोई कोशिश भी थी या उन्हें जानकारी नहीं है इसकी? देखिए, उनको कोई जानकारी कुश्ती के बारे में जो मुद्दा उठा रहे हैं उन्हें कुश्ती के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। जब मैंने आपको पहले बता दिया, जो लड़की जो थी जो क्वालिफाई करके आई थी 53 किलो में, सिर्फ हमारे रूल हैं, सिर्फ पहले गीता ने क्वालिफाई किया वही गई अपने वजन में। कितने इवेंट हुए जो इंडिविजुअल गेम में कुश्ती के बताऊँ मैं आपने, जो वजन क्वालिफाई होगा जो लड़की करके आई सिर्फ वही लड़की जो ओलंपिक में जा सकती है, दूसरी लड़की उस वजन में नहीं जा सकती। जो इसका मुद्दा बना रहे हैं उन्हें कुश्ती का ज्ञान नहीं है। मैं हमारे इंटरनेशनल कोच हैं, आप उनसे सलाह लो जो बोल रहे हैं भाई ऐसा हो सकता है कि ये रूल है क्या। फिर अब उनसे जो आप मीडिया के माध्यम से वो कोच आकर बताएं भाई ये रूल है या नहीं, जब उनको पता चलेगा भाई क्या सच है क्या झूठ है। वो कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए और इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होना चाहिए। विपक्ष वाले कह रहे हैं पहले ऐसा हुआ है क्या, उनके लिए इस तरीके की सुधार जो पहले की जानी चाहिए तो हुई हैं? देखिए, हरियाणा में पहले भी जिस तरह हमारे जो मेडल आए हैं और जो हमारी जो कोई सरकारें बदलती रहती हैं, या हरियाणा में जो कांग्रेस सरकार भी रही, जो कोई जो इन जो सेंटर में कोई एक आधा पीटी उषा पर है तो भेजिए, तो मैं सेंटर की तो मैं मान सकता हूँ प्लेयर भेजे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो हुड्डा ने जो बात कही भाई हमारा आज तक कोई राज्यसभा में जो प्लेयर हैं अच्छे प्लेयर हैं, जिस तरह वो अपने जो इसमें बॉक्सिंग में बिजनेसर था वो कांग्रेस में वो ऐसा फिर वे क्यों नहीं भेजे राज्यसभा में, वो भी मेडल लेके आया था। और ये मेडल लेके आती तो जो सरकार होते हम फिर पूछते क्यों। जब हुड्डा साहब ये बात करे हैं, मैं आपने हरियाणा सरकार की बताऊं, जब 2010 में गीता और बबीता, जो गीता ने गोल्ड लिया था और बबीता ने सिल्वर मेडल लिया था, जो दोनों जो डीएसपी लागनी थी हुड्डा साहब ने की सरकार थी, इन्होंने जो है इतना भेदभाव किया, जो गीता को और बबीता को इन्हें डीएसपी नहीं बनाया, गीता को इंस्पेक्टर बनाया, बबीता को सब इंस्पेक्टर का पद दिया। जबकि हमने जो कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, कोर्ट के सारे जो गीता जो ने हरियाणा सरकार में जो उपेंद्र हुड्डा था कोर्ट में उसका सहारा लेकर के वो डीएसपी बनी थी। और हुड्डा साहब आज ये बात कह रहे हैं राजनीति हो रही है, इस पर आपको लगता है? बिल्कुल, जो बता दिए मैंने, जो हुड्डा साहब की सरकार में जो मेरे साथ जो बीती है वो बता रही है आपका, जो आपको चैनल के माध्यम से बता रहे हमें, जब हुड्डा साहब की सरकार थी हमारे साथ क्या व्यवहार किया था, गीता हाथ क्या व्यवहार किया था, बबीता हाथ क्या व्यवहार किया था। तो हरियाणा में चुनाव है और आप देख रहे हैं कि कैसे विनेश के मुद्दे को लेकर यहां कांग्रेस पार्टी लगातार सियासत कर रही है। कुछ बातें आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला इस समय गरमाया दिखाई दे रहा है। विनेश फोगाट चूंकि हरियाणा की रहने वाली हैं और हरियाणा में ही चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में 2 महीने के बाद में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए कांग्रेस इस पर लगातार राजनीति कर रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश यहां पुरजोर तरीके से की जा रही है। घटना के लिए बीजेपी को ही घेरने का एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है और सरकार पर सुस्ती का आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती हुई इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रही है। इस समय ये आपको हम बता रहे हैं कि कैसे विनेश फोगाट का ओलंपिक्स में जिस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी बड़े आरोप लगा रही है। अगली खबर के लिए रुख करते हैं सलूनी का। तो हरियाणा में किस तरह से इस पूरी बातचीत को अलग रंग देने की कोशिश हो रही है, ये आप देख रहे हैं। नेताओं के बयान आ रहे हैं और सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरा विपक्ष सदन के अंदर भी वो तस्वीरें सामने आई थी जहां वॉकआउट भी किया गया, हंगामा भी हुआ, बाहर भी प्रदर्शन हुआ। सवाल ये खड़ा होता है कि विनेश के साथ जो हुआ है उससे पूरा देश तो दुखी है, देश कहीं ना कहीं विनेश के दुख में खड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष इस मौके पर भी राजनीति करने का एक मौका या ये कहें कि सत्ता पाने का एक मौका
कहीं ना कहीं खोने नहीं देना चाहता। रिपोर्ट देखिए। विनेश फोगाट, महिला कुश्ती का एक ऐसा नाम जिसने अपने 23 साल के करियर में देश के नाम कई गोल्ड मेडल किए, लेकिन पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल की आस क्या टूटी। विनेश ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। विनेश ने तड़के 5:17 पर सोशल मीडिया पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर पूरे देश को हैरान कर दिया। वजन 100 ग्राम ज्यादा होने और मेडल न मिल पाने पर विनेश भले ही निराश हों, लेकिन देश अभी भी उनको ही विजेता मान रहा है। विनेश ने फाइनल मैच के लिए जिस तरह से मेहनत की, अपने वजन को कम करने के लिए पूरी रात जागकर कसरत की, उस जज्बे को देश सलाम कर रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी विनेश के जुनून का मान रखा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वो सभी विनेश फोगाट को भी दी जाएंगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। विनेश भले गोल्ड मेडल से चूक गई हो, आगे मैच ना खेलने की बात कह रही हो, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों को अभी भी उनसे आस है और यही कारण है कि महावीर फोगाट ने विनेश के वापस लौट कर आने पर समझाने की बात कही है। देखिए, कोई भी जो बच्चा इस मुकाम तक गोल्ड मेडल तक पहुंचता है और फिर ऐसी घटना घट जाती है तो कोई स्वाभाविक है उसका दिल टूट जाता है। और मेरे का मेडल जो आज हाथ से छिन गया तो स्वाभाविक उसका दिल टूट रहा है। या आने के बाद में रिलीज होने के बाद में घर आएगी और उसके बाद में हम मिलजुल के इसके जो विनेश के हस्बैंड हैं सब मिलकर उसको जो मनाएंगे 2028 ओलंपिक के लिए जो दोबारा तैयारी करें और लड़े, बार बार कोशिश करेंगे। फाइनल हाथ से फिसलने के बाद से विनेश ने हार मानी हो, लेकिन परिवार के हौसले बुलंद है। विनेश के ससुर ने जहां हरियाणा सरकार का आभार जताया, तो वहीं विनेश को उचित सम्मान दिलाने की मांग की। मुकद्दर का खेल है और जो बेटी ने अपना 100% दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी तरफ से ओलंपिक संघ पर पूरा दबाव बनाइए और जो उसका लड़की का अधिकार है वो उसका अधिकार दिलाने की कृपा करें। वो देश की बेटी है। हरियाणा सरकार की हम इस बात की सराहना करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद करते हैं और आने के बाद में हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे मनाने की कि वो दोबारा से वो मैट पर जाए। विनेश के कुश्ती को अलविदा कहने पर उनकी बहन गीता फोगाट ने दुख जताया, तो वहीं साक्षी मलिक ने खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम किया। विनेश फोगाट को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने बवाल किया तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस और टीएमसी के रवैये की निंदा की और दुख व्यक्त किया। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। विनेश फोगाट भले पेरिस ओलंपिक के फाइनल में मात्र 100 ग्राम वजन के चलते अयोग्य करार हो गई हो, लेकिन उन्हें पूरा देश विनर मानता है और वो पूरे देश के लिए विजेता ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।